बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेम सज्जनों, जिस संसार को हम लोग देख रहे हैं अपने नजर से, इसको संसार में मृत्युलोक, ब्रह्मांड, दुनिया, अंडकटा, हिरण्यगर्भ, संसार, जगत, दुनिया आदि कई नामों से बुलाया जाता है। हमारे शास्त्र पुराण वर्णन करते हैं कि जब संसार में कुछ भी नहीं था, उस समय चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। निह प्रवेशे निरालोके सर्वतम सावृते ब्रह्मांड भूदेक कारणम परम। जब सृष्टि भी नहीं थी, लोक भी नहीं थे, सर्वत्र तमसा मतलब अंधकार छाया हुआ था, उस समय अक्षर ब्रह्म के द्वारा विश्व के परम कारण रूप अव्यक्त ब्रह्म के तेजोमय एक अंडा व्यक्त होकर के जगत कारण बना, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है। वर्ष पूग सहस्त्रांते तदंड मुद केशम काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम जीवेत स एव पुरुष अस्मांड निर्विद्य निर्गत। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरा स्कंद के 5वां अध्याय के 34-35 श्लोक में कहा गया है कि अक्षर ब्रह्म का अहंकार अव्यक्त ब्रह्म का स्वाप्निक मन नारायण बन करके अंडा के रूप में संसार में शयन करता है। कितने समय तक? 1000 वर्ष तक। अव्यक्त ब्रह्म के इच्छा से यह संसार रूपी अंडाकार बन करके तैयार हो गया। अक्षर ब्रह्म का अहंकार अव्यक्त ब्रह्म काल कर्म स्वभाव से जब अंडा के अंदर प्रवेश करते हैं, तब अंडा प्राण शक्ति युक्त चेतन युक्त हो गया। उसी अंडे से एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसको हम आदि पुरुष, आदि नारायण, विराट पुरुष भी कहते हैं। और शास्त्र में कहा गया, यजुर्वेद में सृष्टि के पूर्व विश्व का कारण रूप एक अक्षर ब्रह्म का मन एको हम बहुश्याम इच्छा से, अक्षर ब्रह्म की इच्छा से प्रेरित होकर के वह गर्भ रूप हिरण्यगर्भ अंड प्राणी मात्र का पालन करने वाला प्रकट हुआ, जिसने अपनी शक्ति से इस पृथ्वी को, आकाश को धारण किया है। इसलिए उसी को हम नारायण कहते हैं। संसार में प्रथम पुरुष पैदा होने के कारण से उनको आदि पुरुष कहते हैं। और हिरण्यगर्भ अंड से पैदा होने के कारण से हिरण्यगर्भ कहा जाता है। और चारों तरफ पानी पानी था। इस हिरण्यगर्भ अंड ने चिरकाल तक जल में मोह रूपी स्नान शयन करता है। हिरण्यगर्भ अंड, उसी से मोह पैदा हुआ। आपो नारा इत प्रोक्ता आपो वै नरसूनव ता यदवानस अस्यायनम पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। मनुस्मृति में कहा गया है, न रूप ब्रह्म से उत्पन्न होने कारण से जल नार कहा गया है। और हिरण्यगर्भ से प्रकट होने के कारण से हिरण्यगर्भ नारायण भी कहा गया है। वह नार अंडे को फोड़ करके बाहर आए, इसलिए उनको विराट पुरुष कहा गया है। इसलिए प्यारे धर्म प्रेमी, हमारे सभी धर्म ग्रंथ, शास्त्र पुराण बताते हैं, सृष्टि के पूर्व चारों तरफ अंधेरा था। उस समय एक सृष्टि के पालनहार, और भागवत में भी कहा गया है, विराट पुरुष के कटी भाग, कमर के नीचे भाग को 7 पाताल, कमर के ऊपर भाग को 7 स्वर्ग की रचना किया गया है, कहा गया है। इस कारण से विराट पुरुष के हर अंग में 3 भुवन 14 लोक की रचना माना गया है। इसी विराट पुरुष के पाद तल के अधोभाग में गर्भोतक जल है, जिसमें एक बहुत बड़ा कछुआ विराजमान है।
उसके ऊपर शेषनाग विराजमान है। शेषनाग पर भगवान नारायण कमला सेवा करती हैं अपने पति भगवान नारायण की, और भगवान इनको संकर्षण भी कहते हैं। यद्यपि भगवान की यह तामसी कला है, किंतु भक्तों के ऊपर दया करके सत्य मूर्ति धारण करते हैं। प्रलय काल में विश्व के संहार कार्य को रुद्र रूप से यही पूरा किया करते हैं, इसलिए इनको रुद्र को भी इन्हीं का अंश कहा जाता है। समस्त संसार के कर्ता धर्ता समस्त सृष्टि की कहे जाते हैं, इसलिए गर्भोदक समुद्र को श्वेत वर्ण बतलाते हैं। ब्रह्मांड के गर्भ में अष्टावरण के भीतर सबसे प्रथम यही है, इसलिए इसको गर्भोदक समुद्र कहा गया है। यहीं पर श्री साई नारायण अपने पत्नी कमला के साथ निवास करते हैं। वहीं नारायण के नाभि से ही कमल नल निकलता है, जिस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। प्यारे, आज हम सब लोग विराट पट दर्पण के माध्यम से इस सृष्टि का हम रहस्य जान रहे हैं। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की कृपा दृष्टि से ये विराट पट दर्पण हम सबको संसार में देखने को सुनने को मिल रहा है। से सही भगवान नारायण के 4 व्यूह रूप माने जाते हैं, जो स्थिति संहार रक्षण कार्य में नियुक्त हैं। संकर्षण व्यूह पाताल में से साई नारायण होकर के संसार की स्थिति संहार का कार्य संपादन करते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न पुरुष स्वयं अनुदिति ब्रह्मणमूर्ति व्यूह अवधिदीयते। इस कारण से भगवान आदि नारायण के 4 व्यूह संकर्षण अनुरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव जो हैं, और उन्हीं नारायण के संकर्षण नाम के व्यूह से साई नारायण रहते हैं गर्भोदक समुद्र में। उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और यहाँ तक हम सब ने सुना, इस संसार की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म के स्वप्न से